बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी हाज़िर है और आपके लिए हमेशा एक यूनिक और एक अच्छी सी डिश लेकर आता हूँ जो आपको पसंद भी आए और मज़ा भी आए खाने में। तो आज मैं फिर एक और बकरीद स्पेशल डिश लेकर आया हूँ। ये कोरमा है और ये कोरमा हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी बादामी कोरमा। ज़ाफ़रानी बादामी कोरमे के लिए मैंने बीफ का इंतख़ाब किया है। इसके लिए आप मटन भी ले सकते हैं, दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करें। जो आप समझते हैं कि मैं बीफ नहीं खाता, मटन खाता हूँ, मटन नहीं खाता, बीफ खाता हूँ, दोनों चीज़ें नहीं खाता, चिकन खाता हूँ, तो आप इसको चिकन में बनाएं। इंशाल्लाह आपको जायका भी आएगा, मज़ा भी आएगा। सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कोरमा, तो इसके लिए मैंने बीफ का इंतखाब किया है और बीफ मैंने 1 किलो बोनलेस मैंने गोश्त लिया है। ये 1 किलो गोश्त है। इसके साथ क्योंकि बादामी कोरमा है, 50 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, उनको मैंने भिगो के गर्म पानी करके छील लिया है। साथ ही इसमें ज़ाफ़रान जाएगी। ये जहन में रखिए कि ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ये ना कहिए कि जी मैंने कोरमा इसलिए नहीं बनाया कि मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं थी। आप ज़ाफ़रान को स्किप कर दीजिए, हम उसका नाम रख देते हैं बादामी कोरमा। आप बादामी कोरमा बना लीजिए। तो हमें 1/4 चाहिए ज़ाफ़रान, 3 टीस्पून चाहिए हमको पिसा धनिया, 2 1/2 हमें चाहिए रेड चिली लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें खसखस जाएगी। खसखस मैंने लिए हैं 3 टीस्पून, वो मैंने पहले से 3 टीस्पून भिगो के रखे थे। उसको हम ग्राइंड करेंगे बादाम के साथ, उसमें शामिल करेंगे। इसी तरह इसमें जाएंगी 8 से 10 सब्ज़ इलायची। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 कप दही का और 1 कप ऑयल का। और इसी तरह इसमें 4 दरमियानी प्याज जाएंगी, 1 पाव गोश्त की 1 प्याज। इसको हम छील के काट के ब्राउन करेंगे। और ये कब डालना है ये आप मेरी वीडियो पूरी देखें तो इंशाल्लाह आपकी समझ में सब आएगा। और खाने, जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि आप बेजार होके नहीं, लुत्फ़अंदोज़ होके खुशी खुशी खाना बनाएं तो इंशाल्लाह देखें खाना बहुत अच्छा बनेगा। आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है ताकि जल्दी गोश्त गल जाए हमारा। तो हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में गोश्त डालेंगे। गोश्त के बाद हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद हम दही डालेंगे। दही के बाद हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, पिसा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे और सब्ज़ इलायची डालेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा और जिस वक़्त हम इसकी भुनाई करेंगे उस वक़्त हम बादाम और ज़ाफ़रान और खसखस का इस्तेमाल करेंगे और इन खसखस और बादाम को हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के अंदर। तो आइए अब हम अपने इस कोरमे को, ज़ाफ़रानी बादामी कोरमे को चूल्हे पे रखते हैं। तमाम चीज़ें हमने जैसे डाली थी इसके अंदर, इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करके अब गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, दही में भी पानी है, तो इसके अंदर हम बस खाली 1 कप पानी का डालेंगे। इस तरह समझ लीजिए 2 कप हो गए पानी के, 1 कप दही 1 कप पानी, बस। इसके बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे क्योंकि ये गाय का गोश्त है, तो हम इसको 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। अमूमन मटन को भी 15 से 20 मिनट लगता है, इसको भी हम 20-25 मिनट इसका प्रेशर लगाएंगे हम। बादाम और खसखस को मैंने मिक्सी यानी जग में डाल दिया है। अब हम इनको, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, हम अगली तैयारी यानी प्याज काट के ब्राउन करते हैं और इसको हम ग्राइंड करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने 20 मिनट की जगह 15 मिनट में प्रेशर कुकर खोल दिया। अब हम देखते हैं हमारा गोश्त किस हद तक गला है। नहीं, अभी ये
10 मिनट और लेगा हमारा गोश्त। अब इस स्टेज पे 10 मिनट क्योंकि प्रेशर लगना है, वैसे 5 मिनट का इस पर बादाम और खसखस का लगना था, लेकिन हम इस स्टेज पे इसके अंदर खसखस और ये बादाम डाल देंगे। ये मैंने भी 2 कप पानी और डाला है इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी इसको 10 से 12 मिनट का प्रेशर और देना है। खसखस और बादाम डाले, 10 मिनट गुजर गए। देखिए मैंने प्रेशर कुकर खोला है, तो अब माशाल्लाह हमारा गोश्त भी गल गया है। गोश्त भी हमारा माशाल्लाह गल गया है। अब इस स्टेज पे हम इस पे जो मैंने आपको शुरू में 4 प्याज दिखाई थी, वो प्याज हमने छील के उसको काट के ब्राउन कर लिया है, और ब्राउन प्याज को हम हाथ से चूरा करके फिर इसमें शामिल करेंगे। इस तरह ये हमारा कौरमा दानेदार भी बनेगा, और वैसे तो ये ज़ाफ़रानी बादामी कौरमा है, लेकिन आप इसको दानेदार का भी नाम दे सकते हैं कि दानेदार कौरमा है ये। आइए अब हम अपनी प्याज की तरफ चलते हैं। ये देखें, ब्राउन प्याज को आप किसी भी कागज़ के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर फैला के रख दें, उससे वो क्रिस्पी हो जाती है। जब क्रिस्पी हो जाती है तो आप इसको फिर हाथ से इस तरह चूरा कर लें। ये देखें प्याज मैंने हाथ से किस तरह देखें बारीक कर लिया। इसको क्रिस्पी प्याज होगा तो आपका कभी आपको तंग नहीं करेगा। इस मौके पे अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज डाल के हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। बस भुनाई जब हो जाएगी तो हमारा कौरमा तैयार है। इस स्टेज पे हम देखें, इसमें अब यहाँ ज़ाफ़रान भी शामिल कर देंगे। ज़ाफ़रान आपने ज़्यादा नहीं लेनी, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये कौरमा आपका कड़वा भी हो जाएगा। ये अभी हमने 10 से 12 मिनट तक इसको भूनना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कौरमा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह प्याज डाले हुए 5 से 6 मिनट गुजर गए। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है, देखा है आप माशाल्लाह। ये देखें, अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप चाहें और पानी नहीं डालना, ये जहन में रखें। आपने अगर इसकी ग्रेवी रखनी है तो दूध डालेंगे आप इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इसको और आप भून के खुश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खसखस और प्याज और ये सारी चीज़ें जाके ना तो बड़ी अच्छी ग्रेवी बनाती हैं और बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। अब इस मौके पर हम इसमें जो हमने आधे ग्राइंड करके डाले थे, आधे हम अब इसको साबुत डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये हमने बनाया है ज़ाफ़रानी बादामी कौरमा। ये देखें माशाल्लाह हमारा बीफ ज़ाफ़रानी बादामी कौरमा तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की और यम्मी ग्रेवी इसकी बनी है। गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये यूनिक रेसिपी आज आपको बकरीद स्पेशल पसंद आई होगी। आपसे फिर एक दफ़ा मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। और एक दरख्वास्त और भी है कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये यूनिक और अच्छी डिशें बना के घर में खाएं और शेफ़ शाहिद को दुआ दें। मैं आपसे सिर्फ दुआ का तालिब हूँ आपसे मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।